पाकिस्तान मत फैलाओ कटोरा, सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को चीर फाड़ दिया। दोस्तों, तालिबान से झटका मिलने के बाद अब एक और मुस्लिम देश यानी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ बड़ा खेल कर दिया और पाकिस्तान के कटोरा से डॉलर निकाल दिए। जी हां दोस्तों, अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान में रिफाइनरी स्थापित करने से साफ इनकार कर दिया है और इससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का झटका लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी ने आखिर ऐसा क्यों किया। चलिए अब आपको विस्तार से थोड़ा इस बारे में बताते हैं। दोस्तों, चीन और सऊदी अरब दो ऐसे देश हैं जिनके सामने पाकिस्तान सालों से हाथ फैलाए खड़ा है, लेकिन इनमें से एक देश यानी सऊदी अरब अब पाकिस्तान से धीरे धीरे करके अपना पीछा छुड़ा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब जानता है कि पाकिस्तान बार बार उसके पास पैसे मांगने के लिए पहुंच जाएगा और इसी वजह से सऊदी अरब ने अब साफ साफ कह दिया कि वह पाकिस्तान में अत्याधुनिक और डीप कन्वर्जन रिफाइनरी स्थापित नहीं करेगा। और सऊदी के ऐसा करने से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ उसके बारे में आपको बता देते हैं। यह रकम कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 10 अरब डॉलर की रकम है, क्योंकि इतनी लागत से ही यह रिफाइनरी पाकिस्तान में बनने वाली थी। जब पाकिस्तान ने पहले सऊदी के सामने हाथ फैलाया था तो सऊदी की कंपनी अरामको ने रिफाइनरी की स्थापना के लिए हामी भर दी थी, लेकिन अब सऊदी ने साफ साफ बता दिया कि वहां की कंपनी अरामको अब पाकिस्तान में निवेश करने में दिलचस्पी नहीं रखती। और जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार अगर सऊदी पाकिस्तान में डीप कन्वर्जन रिफाइनरी बनाता है तो इससे प्रतिदिन लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जा सकता है, यानी कि अब पाकिस्तान की गोद में से सोना वापस चला गया। खैर, सऊदी अरब के इस फैसले से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में ये रिफाइनरी बन जाती तो इससे पाकिस्तान को अच्छा खासा मुनाफा होता। हो सकता है कि पाकिस्तान जिस कर्ज में डूबा है वह थोड़ा कम हो जाता और आए दिन जो वो अलग अलग देशों से पैसे मांगता रहता है उसे ऐसा ना करना पड़ता। ऐसे में सऊदी अरब का यह फैसला पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने ऐसा भारत के साथ अपनी दोस्ती को निभाने के लिए किया और आगे जाकर सऊदी अरब की कंपनी भारत में अपना यह प्लांट स्थापित कर सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अब फिर से संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसी गलती कर दी जिसे लेकर भारत अक्सर उसकी क्लास लगाता आया है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर राग अलाप दिया, जिसके बाद भारत ने मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तान को खूब लताड़ा। इस बार भारत ने पाकिस्तान का खूब मजाक उड़ाया और यह कहते हुए पाकिस्तान के मजाक को नजरअंदाज कर दिया कि पाकिस्तान के बयान पर प्रतिक्रिया देकर भारत पाकिस्तान को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। ऐसे में भारत की नजर में पाकिस्तान का क्या महत्व है वह भारत के इस बयान से साफ झलक गया और भारत ने साफ साफ बता दिया कि पाकिस्तान कोई ऐसा देश नहीं जिसे वह खास महत्व दे। आपको बता दें कि भारत के काउंसलर ने साफ साफ बयान देते हुए कहा कि मेरे देश के खिलाफ एक स्थायी प्रतिनिधि द्वारा दी गई अनुच्छेद और आदतन टिप्पणियों को खारिज करने में मुझे 1 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा और मैं यहां पर प्रतिक्रिया देकर उनका मान नहीं करूंगा। यानी कि भारत ने सीधे और साफ शब्दों में पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती कर डाली। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने पर चर्चा हो रही थी और इसे लेकर सभी देश अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब इसी बात को लेकर जब यूएनएससी में कश्मीर का मुद्दा उठा तो भारत ने इस अंदाज में पाकिस्तान को लताड़ दिया और पाकिस्तान ने कोई पहली बार भारत को लेकर इस तरह का बयान नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान ऐसा बयान कई बार देता आया है और हर बार भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। ऐसे में भारत और पाकिस्तान को जवाब न देकर अलग तरह की उसकी खिल्ली उड़ाने में लगा है और इस बार भी भारत कुछ ऐसा ही किया। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारत की जीडीपी का तूफान, कतर, तुर्की, यूएई ने की भारत से खास मांग। आईएमएफ ने सऊदी, चीन, भारत पे चेताया। आईएमएफ क्यों गलत है? दोस्तों, भारत 4 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दूसरी तरफ अब कतर, तुर्की और यूएई जैसे देशों ने भारत से एक खास मांग की है, लेकिन भारत ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। इसके अलावा आईएमएफ ने सऊदी, चीन और भारत को लेकर क्या चेतावनी दी है, इन सब बातों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं।
दोस्तों अब सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है और वह यह है कि आखिरकार भारत $4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और जीडीपी जो डिक्लेयर हुई है उसके अनुसार भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और इसकी जीडीपी हो गई है $4 ट्रिलियन। वैसे भारत ने अभी एक ही पायदान चढ़ा है और भारत को इसमें और भी ऊंचाई चढ़नी बाकी है। दूसरी तरफ अब यूएई, कतर, तुर्की ये सभी देश चाहते हैं कि उनके विमानों की संख्या भारत में बढ़े और जो विमानों में सीट है उनकी संख्या भी बढ़े। इसलिए ये कंपनियां बार बार भारत से रिक्वेस्ट कर रही है कि सीट बढ़ाओ और हमारा परिचालन कुछ ज्यादा करो। और ये ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि ये कंपनियां प्रॉफिट उठाना चाहती है। आज की डेट में भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक विदेशों में जाते हैं और इन पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है और ऐसे मौकों पर यह विमान कंपनियां ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहती है। अब यह देश खासकर कतर, तुर्की और यूएई भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि आपने हमारे साथ जो विमानों को लेकर एग्रीमेंट किया है उसे अब रिन्यू करो, लेकिन भारत इन एग्रीमेंट्स को रिन्यू नहीं करना चाह रहा। और ऐसा इसलिए क्योंकि एयर इंडिया ने हाल ही में 450 विमान के ऑर्डर दिए हैं तो वहीं इंडिगो ने 500 विमान के ऑर्डर दिए हैं। ऐसे में अब भारत की खुद की कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ना चाह रही हैं और अगर तुर्की, कतर और यूएई जैसे देशों के विमान को यहां एंट्री मिल जाती है तो भारत के अपने विमान का क्या होगा। इसलिए भारत सरकार अभी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह रही ताकि भारत की डोमेस्टिक कंपनियों को यहां फायदा हो। इसके अलावा अगली खबर पर चले तो अब आईएमएफ ने सऊदी, चीन और यहां तक कि भारत को लेकर भी चेतावनी दी है। दरअसल आईएमएफ ने चेतावनी दी कि अफ्रीकी देशों पर जिन पर पहले से ही कर्ज बहुत ज्यादा है वे देश चीन से, भारत से और सऊदी से कर्जा न ले। इसलिए ना ले क्योंकि इनकी ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से बाकी देशों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है और वे एक लूप में फंस सकते हैं। हालांकि भारत का इस तरीके का पहले कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, इसलिए भारत के लिए आईएमएफ का ऐसा कहना बेकार है। जहां तक सऊदी की बात है तो सऊदी के साथ ही इस तरीके का कभी कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। हाँ, चीन एक ऐसा देश है, इसके मामले में ऐसा रिकॉर्ड रहा है क्योंकि चीन अक्सर देश को बड़ा बड़ा कर्ज देता रहता है और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा देता है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आईएमएफ को अकेले चीन का नाम लेने में डर लग रहा है, इसलिए उसने चीन के साथ भारत और सऊदी अरब का नाम भी दिया। ऐसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना भी आसान नहीं है। जो देश आईएमएफ के पास जाता है तो आईएमएफ 1000 नियम लेकर आ जाता है और पाकिस्तान से किया हुआ वादा भी अभी तक आईएमएफ पूरा नहीं कर रहा है, उसे दूसरे चरण का पैसा नहीं दे रहा। ऐसे में वर्ल्ड बैंक से कहीं ज्यादा सख्त नियम है आईएमएफ के। इसके अलावा आईएमएफ चाहता है कि देश उसके इशारों पर चले और जैसा जैसा वह कहता है उसी के हिसाब से करता जाए। इसी वजह से देश ना चाहते हुए भी चीन जैसे देशों के पास चले जाते हैं जिसका ब्याज तो ज्यादा है लेकिन पैसे तुरंत मिल जाते हैं और उनकी समस्या तुरंत हल हो जाती है। इसी चक्कर में अक्सर यह देश फंस जाते हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत।